गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी नई यूनिट की शुरुआत करेंगे और उसमें बेसिकली आपको क्लास 11th और 12th के कुछ टर्म्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। हम जानते हैं कोई भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों कोई भी भौतिक राशियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है आपके स्केलर और दूसरी वेक्टर। स्केलर को आप हिंदी में कहेंगे अदिश और वेक्टर को कहेंगे सदिश। देखो, भौतिक राशियां मेनली लगभग 7 है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी चीज की डायमेंशन निकालते हैं, यदि हम किसी भी चीज की डायमेंशन निकालते हैं तो हम 3 चीज काम में लेती हैं, एम, एल, टी। एम क्या है? किसी भी चीज का मास है। एल क्या है? लेंथ है। और टी क्या है? टाइम। क्या है? टाइम है। देखो, बेसिकली हम आज पढ़ेंगे अदिश राशि क्या होती है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये डस्टर है, यदि इसका मैं मास रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो क्या होगा? किलोग्राम होगा। यदि मैं इसका वेट बताऊं तो क्या होगा? न्यूटन। क्योंकि वेट इज आल्सो ए फोर्स। वेट क्या है? भार और द्रव्यमान दोनों में फर्क है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भार और द्रव्यमान दोनों में अच्छा खासा फर्क है। क्यों? कि आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है? mg। क्या होता है? F इक्वल टू mg। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जो g है वह एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो हमें पता है F की यूनिट होगी वही g की यूनिट, F की यूनिट होगी वही वेट की यूनिट होगी। अर्थात हमेशा ध्यान रखना, वेट की यूनिट क्या लिखेंगे हम? वेट की यूनिट हम न्यूटन लिखेंगे। क्या? न्यूटन। दो प्रकार की राशियां हैं, सबसे पहले स्केलर, दूसरी वेक्टर। स्केलर में केवल क्या होगी? इनका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। इनमें परिमाण के साथ दिशा भी होगी। जैसे आप एक फील्ड बना रहा हूं, यदि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है तो इसके कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसे जाऊं, यहाँ पर जाऊं। दूसरा, इसका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वह क्या होगा? हम डायगोनली जाएंगे ए टू सी। क्या? डायगोनली ए टू सी। तो हमने इसमें एक एरो का साइन रिप्रेजेंट किया है। आपको इधर से इधर जाओगे तो ही सी पर पहुंच पाओगे। यदि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओगे, यहां से यहां तक सीधे जाओगे तो बहुत स्मॉलर डिस्टेंस होगी और वह क्या होगी? वह इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी या विस्थापन होगा। अर्थात राशियों में जब दिशा जो कि परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान हो, क्या हो? परिमाण के साथ, जैसे मैंने लिखा 2 किलोग्राम। क्या? 2 केजी। 2 केजी आप 2 केजी है, आप उसको कैसे भी लो, एक्स में लो, वाई में लो, जेड में लो, क्या होगा? 2 केजी। मैं कहूँ 2 न्यूटन फोर्स। ये एक ब्लॉक है, यदि इस ब्लॉक पे मुझे फोर्स लगाना है 2 न्यूटन, तो आप पूछोगे कि सर ये डस्टर है, मैं कहूँ इससे फोर्स लगाओ 2 न्यूटन। कहोगे कि सर इधर लगाऊं, ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ जब दिशा के बारे में भी पता हो तो वह होती है आपके वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, जैसे दूरी, इधर क्या होगा? विस्थापन। इधर क्या होगा? विस्थापन। इधर होगा कार्य, ये है, ये इधर आएगा स्पीड, इधर आएगा वेलोसिटी। क्या आएगा? इधर आएगी, ये स्पीड को कहेंगे चाल, इसको कहेंगे वेग। क्या कहेंगे? वेग। इसके बाद इधर आएगा फोर्स। क्या? फोर्स। इधर आएगा वर्क डन। ठीक है, इस प्रकार से भौतिक राशियां हैं। इधर आप मास को भी ले सकते हो। ठीक है,
इस प्रकार से भौतिक राशियों के हमने दो भागों में काटा, पहली स्केलर, दूसरी वेक्टर। अब हम इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, एक स्केलर, दूसरी वेक्टर। ठीक है, जब हमें राशियों के बारे में पता होता है तो हम आगे निकालते हैं राशियों का गुणनफल। क्या? राशियों का गुणनफल। क्या? राशियों का गुणनफल। हमारा अगला टॉपिक है छोटा सा, राशियों का गुणनफल। हम निकालेंगे राशियों का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसके लिए प्रोडक्ट वेक्टर हम निकालेंगे राशियों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल। ये राशि नहीं, सदिशों का है। हमने सदिश के बारे में पढ़ा, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा? स्केलर, दूसरा वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा वर्क डन, W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट ds। क्या होता है? F डॉट ds। आप क्लास 11th में इसको W इक्वल टू लिखते थे F ds cos थीटा, लिखते थे या नहीं लिखते थे? जब डॉट आए, क्या आए? दो भौतिक राशियों के बीच में डॉट आए तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जब दो राशियों के बीच, टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाउ इक्वल टू क्या होता है? J क्रॉस I। जब आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू इसमें आता था क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्या आता था? क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्रॉस को हटाने के लिए क्या काम में लेते थे? एफ आर साइन थीटा। क्या काम में लेते थे? साइन थीटा। यह है आपका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। यह है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है आपके वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम स्केलर प्रोडक्ट, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, जब हमें पता है कि सदिश राशि का अदिश से गुणनफल, तीन प्रकार की कंडीशंस आ सकती हैं। सदिश का अदिश से गुणनफल, दूसरा जब सदिश का अदिश से गुणनफल हो, जैसे कि किसी भी चीज को यदि हम सदिश कोई राशि है, जब कोई सदिश राशि a है, जब कोई सदिश राशि a है, सदिश राशि a को मैं किसी n से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा? n इंटू a। क्या होगा? n a। क्या होगा? n a होगा। अर्थात जो सदिश का गुणा n से करना है तो जो आएगा वह क्या आएगा? सदिश आएगा। परिणाम भी क्या होगा? ये c क्या होगा? c भी क्या होगा? एक सदिश होगा। जब एक सदिश को किसी अदिश से गुणा करोगे, जैसे आप सदिश को अदिश, जैसे कि जैसे 5 न्यूटन है, क्या 5 न्यूटन, यदि मैं इसको 2 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन, सीधा सा है। दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है स्केलर प्रोडक्ट? मैं आपको बता चुका, a डॉट b क्या होता है? a डॉट b इक्वल टू होता है a b cos थीटा। क्या होता है? a b cos थीटा। इसके जैसे कि आपने, यदि हम इसके कुछ नियम्स की बात करें तो पहला है कम्युलेटिव। क्या? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब है a डॉट b क्या होता है? b डॉट a के बराबर। इसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में a डॉट b किसके बराबर है? b डॉट a के बराबर। दूसरा, जब यदि a डॉट b में जब थीटा क्या होगा? थीटा 0 होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा अर्थात a डॉट b cos 90 होगा। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। जब दोनों एक दूसरे के इस प्रकार से होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। तीसरा, हम i, जैसे कि मैं बताऊं i j के 3 होते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। जब i j के 3 यूनिट वेक्टर हैं तो i को जैसे i डॉट j क्या होता है? ये भी आप देख लीजिए।
आप इधर देखें, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू सिमिलर, ये सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। मतलब कहने का मतलब है आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, यदि यूनिट वेक्टर आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जे को जे से करोगे तो 1 आएगा, के को के से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, हमने कह दिया कि यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, यदि हमें पता है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, क्या होता है ए बी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड दूसरा बी का मैग्नीट्यूड। यदि मैं इसमें बटन के नियम का पालन करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है ए डॉट बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या होगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि एक्स वाई जेड के टर्म में लिखना चाहें तो यदि कोई दो वेक्टर्स हैं, यदि दो वेक्टर हैं ए और बी, क्या ए और बी, तो हम लिख सकते हैं इसको ए आई एक्स के, ए एक्स आई के प्लस बी आई के, इधर क्या होंगे वाई वाई, इधर जेड जेड, तीनों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए बी सॉरी ए जेड बी जेड, ये क्या होगा ए बी के। ठीक है, आगे चलते हैं। हम ए डॉट बी को यदि हम किसी प्रोजेक्शन के रूप में लिखना चाहें, यदि हम प्रोजेक्शन के रूप में लिखना चाहें तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इस पर फोर्स एफ लग रहा है, तो ये क्या होगा एफ कोस थीटा, ये क्या होगा एफ कोस थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, क्या होगा एफ साइन थीटा, क्या होगा ये होगा एफ कोस थीटा, क्या होगा एफ साइन थीटा। कंपोनेंट लेने आनी चाहिए आपको। जैसे कि आपने पढ़ा, हम पहले देख चुके हैं W इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी आर, क्या होता है W इक्वल टू एफ डॉट डी आर, W इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी आर कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। पावर इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी, क्या होता है पावर इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी। पावर इक्वल टू यदि W अपॉन टी है तो आप W क्या लिख सकते हो, यदि आप W को क्या लिख सकते हो, आप W को लिख सकते हो एफ डॉट डी आर, क्या लिख सकते हो P इक्वल टू W क्या लिखते हो एफ डॉट डी आर बाई P डॉट टी। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा V एफ आई, क्या एफ वी, एफ क्या है फोर्स है, V क्या है वेलोसिटी है। तीसरा आपको पता है कि J इक्वल टू क्या होता है डेल बाई, J इक्वल टू होता है डेल I बाई डी ए। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है और क्या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट जैसे ए डॉट ए क्रॉस बी है, क्या है ए क्रॉस बी, हम छोटी छोटी टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा, ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। जैसे कि टॉर्क में लेते हैं, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, यह होगा ए बी साइन थीटा के बराबर, क्या होगा ए बी साइन थीटा। जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो आ रहा था आपके पास ए बी कोस थीटा, क्या आ रहा था ए बी कोस थीटा, और हमें ये पता है ये इन दोनों की क्या है मॉडुलस है।
और ये एन कैप ले दें तो ये क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। जैसे कि यदि दो वेक्टर्स हैं, यदि वो ऐसे प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन जो अंगूठा है वो क्या होगा, अंगूठा है इनकी डायरेक्शन को शो करेगा, और जो फोर्स है जो अंगुलियां घूम रही है वह क्या होगा, उनका प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी है, ये है उनका रिजल्टेंट क्या आएगा ऊपर की दिशा में। ठीक है, सबसे पहले यदि हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो अंगुलियों की दिशा को ए से बी की ओर मोड़ा जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वह किस डायरेक्शन में आएगा, वह आएगा आपके ऊपर की डायरेक्शन में। यदि में जो हम पेंचकस ऐसे घुमाते हैं, जब हम पेंचकस को ऐसे घुमाते हैं तो इधर देखो, यदि इधर ए है इधर क्या है बी है, तो इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी सर, रिजल्टेंट की जब ये इधर से इधर घूम रहा है, देखो हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा ऊपर की डायरेक्शन में। हम इनके यदि जैसे कि यह किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यह किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया, हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी करेंगे। सबसे पहला है इसका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी ए क्रॉस बी कभी भी ए क्रॉस बी हमेशा बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। दूसरा, यदि जैसे हमने लिखा था ए क्रॉस बी प्लस सी, ये क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। इस रूल का फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख चुके हैं ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के। थीटा 0 तो टोटल क्या हो जाएगा 0, थीटा 90 तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90, साइन 91 होता है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच क्या होगा, एंगल 0। जैसे कि हमने देखा आई जे के आई, हमें एक रूल ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन आई जे एंड के, आई जे के, यदि जे क्रॉस आई, यदि मैं आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे तो क्या आएगा के, आई क्रॉस जे आएगा तो क्या आएगा के बराबर, जे क्रॉस के आएगा आई के बराबर, जो के क्रॉस आई आएगा जे के बराबर। लेकिन मैंने देखा आई इंटू आई क्रॉस जे क्या आया, के बराबर, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर। लेकिन जब उल्टा घूमोगे आप, जब आप उल्टा घूमोगे के क्रॉस जे घूमोगे, के क्रॉस जे घूमोगे तो माइनस आई के बराबर, और उल्टा इधर घूमोगे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लेनी है, और सॉरी आई जे के, हाँ क्लॉकवाइज लोगे तो ये आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में साइन आएगा नेगेटिव। इन चीजों को मैं आपको बता चुका हूँ। हम आगे देखते हैं कि इसका फिजिक्स में यूज क्या क्या है। यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ, यदि ए क्रॉस बी को, यदि मैं ए क्रॉस बी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो चीजें कुछ इस प्रकार से होंगी। यदि चीजों को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, ए क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी को मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए क्रॉस बी को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे एक्स वाई जेड, ये क्या होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। यदि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है, और फिजिक्स में यूज बहुत आएगी ये चीजें। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यदि मैं
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। क्या समांतर चतुर्भुज निकालता हूँ तो क्या आएगा, L क्रॉस B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यदि त्रिभुज का निकालना चाहूँ S इक्वल टू क्या होता है 1/2 A क्रॉस B, 1/2 A क्रॉस B। ए क्या है, जो भुजाएं दे रखी है आधार और अन्य भुजा। टॉर्क इक्वल टू बता चुका हूँ, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चौथा v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस r होता है। जो लॉरेंस फोर्स इक्वल टू f इक्वल टू क्या होता है, लॉरेंस फोर्स में f इक्वल टू क्या होता है q v क्रॉस b, f इक्वल टू क्या होगा q u v sin थीटा। ठीक है, यदि हम ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।